हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी की भी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम दोस्तों ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के पीवाईक्यू को देखेंगे। इसमें हम जनरल अवेयरनेस का पीवाईक्यू देखेंगे। ये आज हमारा पहला सेट है, प्रैक्टिस सेट 1। इसमें हम 18/8/2022 के शिफ्ट 1 का पीवाईक्यू देखेंगे। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी लोगों को इस क्लास का पीडीएफ मिल सके। दोस्तों, हम इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक का। अगर 100 लाइक आ जाते हैं तो आपको आगे ही कंटिन्यू वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 कि वर्ष 2021 में अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि जो भारत की लंबी कूद खिलाड़ी हैं वो कौन थी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए मर्सी कुट्टन, ऑप्शन बी सीमा पुनिया, या ऑप्शन सी नयना जेम्स, या ऑप्शन डी शैली सिंह। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी शैली सिंह। जो वर्ष 2021 में अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था तो उसमें रजत पदक जीतने वाली शैली सिंह थी। तो क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। आपको बताना है कि जो कोयला और पेट्रोलियम है उसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना सही रहेगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या ऑप्शन सी मानक तापदीप्त बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्बों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है हमारा कथन 1 डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया था, यानी कि डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया था। या दूसरा कथन है कि डोबेराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिसमें से प्रत्येक में 3 तत्व थे। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर जो है राइट रहेगा? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, या ऑप्शन बी केवल एक कथन सही है, या ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं, या ऑप्शन डी केवल कथन 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी केवल कथन 1 सही है, यानी कि जो डोबेराइनर ने है वह त्रिक का नियम दिया था। तो कथन 1 जो है वो हमारा सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्न में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। आपको बताना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका एक जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए मेंढक, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी पुष्प, या ऑप्शन डी कीट। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मृदा। मेंढक हो गया, पुष्प हो गया तथा कीट हो गया, ये सभी क्या है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में आते हैं, और जबकि जो मृदा है यानी मिट्टी जो है वह अजैविक घटक में आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय
बजट में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि वित्तीय बजट जो है उसमें शामिल नहीं है। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन ए साख नियंत्रण, ऑप्शन बी प्राथमिक घाटा, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा या ऑप्शन डी राजस्व घाटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए कि जो भारत के वित्तीय बजट है उसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए साख नियंत्रण। जो भारत का वित्तीय बजट होता है उसमें प्राथमिक राजकीय कोष तथा राजस्व घाटा का जिक्र होता है, जबकि जो साख नियंत्रण होता है यह इसमें नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 9% तक बढ़ाया गया और वर्ष 2023-24 के लिए यह अर्थव्यवस्था के 7.1% बढ़ने की अनुमान है। यह रिपोर्ट किसने जारी किया था? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व बैंक या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या ऑप्शन डी भारत का वित्त मंत्रालय। तो जो क्वेश्चन 13 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अपक्रियाशील है? आपको बताना है कि जो सर्वाधिक अपक्रियाशील है वो कौन सा तत्व है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए पीबी यानी कि सीसा लेड, दूसरा है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम या ऑप्शन डी है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हैं जो आपको ग्रुप डी के पीवाईक्यू में मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं पिछले साल के एग्जाम में ग्रुप डी के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कैल्शियम। तो जो निम्न में से जो तत्व दिए गए हैं, जो कैल्शियम है वो हमारा सर्वाधिक अपक्रियाशील तत्व है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित कितनी भाषाएं हैं? आपको बताना है कि निम्न में से कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 25। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी जून 2022 में? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 22। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं? आपको बताना है कि जो मैंग्रोव वन जो होते हैं तो वे निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको मिलेंगे। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जो भारत में मैंग्रोव वन होते हैं वह मुख्यतः पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और ये लगभग पूरे भारत में जो पूरी जगह पाए जाते हैं उसका 42% जो है केवल पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान वैश्विक रूप से कौन सा है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन 24 ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 24,
तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि एक अश्वशक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, किलो वाट होते हैं या वाट होते हैं, क्या है आपको बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, एक हॉर्स पावर में किसके बराबर है? 74.6 सेकंड, या ऑप्शन बी 746 किलोवाट, या ऑप्शन सी 746 जूल, या ऑप्शन डी 746 वाट। तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर हो जाएगा हमारा 746 वाट के। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में बताना है कि जो मेरु रज्जु है वह कहाँ दर्शाया गया है। आपको बताना है कि जो मानव मस्तिष्क दिया गया है इस चित्र में, तो जो मेरु रज्जु होता है वह कहाँ होता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए संख्या 2 में, ऑप्शन बी संख्या 1 में, या ऑप्शन सी संख्या 3 में, या ऑप्शन डी संख्या 4 में। आपको बताना है कि किस जगह जो होता है वह मेरु रज्जु पाया जाता है। इस जगह 1, 2, 3 या 4 किस नंबर पर मेरु रज्जु पाया जाता है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी संख्या 4। संख्या 4 जो है यहाँ पर मेरु रज्जु पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी संख्या 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इजराइल, या ऑप्शन डी कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इजराइल। भारत और इजराइल के बीच जो पूर्ण राजनीतिक संबंध है वह 1992 से शुरू हुआ था तथा 2022 में राजनीतिक संबंधों का यह 30वें साल हो गया था, यानी 30 साल हो गए थे, इसलिए इसे 30वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इजराइल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 ओम है, यहाँ पर सभी जगह 3 ओम है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कैसा होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट, ये इस जगह पर यहाँ 3 ओम है, यहाँ 3 ओम है, तो ये श्रेणी में है, तो 3 3 जुड़ जाएंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6 ओम हो जाएंगे। ठीक, अब 6 ओम हो गए, उसके बाद फिर यहाँ पर अब ये हो जाएंगे हमारे सीरीज में। तो सीरीज का क्या फार्मूला होता है? 1/r इक्वल टू R1 कितना है? 6 ओम है पहला, तो 6 ओम हो गया। अब प्लस में यहाँ पर 3 ओम था, तो 1/3 यहाँ पर हो गए। अब हम इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 + 3/6। ठीक, सॉरी, तो दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/6। ये है 1/r के, तो r हमारा हो जाएगा 6/3। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 ओम। तो 2 ओम किस में है? ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 32 है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रयोजन अर्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया था? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 11 राज्य, ऑप्शन बी 14 राज्य, ऑप्शन सी 16 राज्य, या ऑप्शन डी 8 राज्य। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, क्वेश्चन 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 11 राज्यों में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और
कैसे उत्सर्जित होता है? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए रात के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन बी दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन सी रात के समय में श्वसन के द्वारा, या ऑप्शन डी दिन के समय श्वसन के द्वारा। आपको बताना है कि पौधे में जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं वो अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद विद्यासागर, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन 39 में पूछा गया है कि 1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और एक डैश न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14, या ऑप्शन डी 11।